श्री अमरनाथ की अमर कथा। इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है कि इसके श्रवण करने से शिवधाम की प्राप्ति होती है। यह वह परम पवित्र कथा है जिसके सुनने से सुनने वालों को अमर पद की प्राप्ति होती है तथा वह अमर हो जाते हैं। यह कथा श्री भगवान शिव ने अमरनाथ जी की गुफा में भगवती पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर ही श्री सुखदेव जी अमर हो गए थे। जब भगवान श्री शंकर यह कथा भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था और इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने सुखदेव स्वरूप को पाया था। सुख संस्कृत में तोते को कहते हैं और इसी कारण बाद में मुनि सुखदेव के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है। यह परम पवित्र तथा लोक व परलोक का सुख देने वाली है। शंकर भगवान और जगत माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलमत पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। हम यहाँ पर आपके सम्मुख यह परम पवित्र कथा विस्तार पूर्वक रखेंगे। एक बार देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान श्री शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ पर विराजमान थी। श्री पार्वती ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन दिया और बोली, देव ऋषि, आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की। अपने आने का कारण कहिए। देव ऋषि नारद बोले, देवी, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूँ। श्री पार्वती ने कहा, कहिए। नारद बोले, देवी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान श्री शंकर, जो कि हम दोनों से बड़े हैं, उनके गले में रुंडमाला क्यों है? श्री पार्वती जी बोली, इसका कारण मैं नहीं जानती। नारद जी ने कहा, आप यथा समय इसका कारण भगवान श्री शंकर से पूछिएगा। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर आ गए और उनके आने पर भगवती पार्वती ने वही प्रश्न उनसे किया। भगवान श्री शंकर बोले, हे पार्वती, तुम यह प्रश्न मुझसे मत पूछो। लेकिन श्री पार्वती ने भगवान श्री शंकर की बात नहीं मानी और उनके रुंडमाला धारण करने का कारण जानने के लिए हठ करने लगी। इस पर भगवान श्री शंकर ने कहा, पार्वती, जितने मुंड तुमको इस मुंडमाला में दिखाई देते हैं, ये सभी तुम्हारे सिर हैं। यानी जितने जन्म तुमने धारण किए हैं, उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु, मेरी तो मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती, इसका कारण क्या है? भगवान श्री शंकर बोले, यह सब अमर कथा के कारण है। पार्वती बोली, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए ना। इस पर श्री शंकर जी ने आसन लगाया और कालाग्नि रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, चहुं ओर ऐसी अग्नि प्रकट करो जिसमें कि जलकर समस्त जीवधारी मर जावें। श्री सुखदेव जी का जन्म। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर कालाग्नि ने ऐसा ही किया और अदृश्य हो गया। जिस आसन पर भगवान श्री शंकर बैठे थे, उसके नीचे एक तोते का अंडा पहले से ही था, जो कि कालाग्नि को दिखाई नहीं दिया। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर नेत्र मूंद कर एकाग्रचित हो पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे और पार्वती जी उनके हर वाक्य पर हुंकार भरने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी को नींद आने लगी। उसी समय उस अंडे से जीव प्रकट हुआ। श्री पार्वती जी तब तक हुंकार देते देते सो चुकी थी। अब उनके स्थान पर तोता हुंकार देने लगा। जब भगवान शंकर
अमर कथा समाप्त कर चुके तो श्री पार्वती जी की आंखें खुली। भगवान श्री शंकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अमर कथा सुनी है। श्री पार्वती जी ने उत्तर दिया कि अमर कथा नहीं सुनी। इस पर भगवान श्री शंकर ने पूछा, तब हुंकार कौन देता था। पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम। तब भगवान श्री शंकर ने उधर उधर देखा तो उनको एक तोता दिखाई दिया, जो कि उनके देखते ही देखते उड़ गया। भगवान शंकर उठकर पीछे दौड़े। वह तोता उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिली। श्री व्यास देव की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्भाई ले रही थी। बस तोता उनके पेट में चला गया। भगवान श्री शंकर ने कहा, व्यास जी, मेरा चोर आपके घर में है। महर्षि व्यास बोले, प्रभु, हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है। भगवान श्री शंकर के कहने पर महर्षि व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, ऐसा जान पड़ता है कि मेरे पेट में कोई पक्षी गया है। महर्षि व्यास जी ने यह बात भगवान श्री शंकर से कही और साथ ही कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं प्रभु, लेकिन यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्री को मारना पाप है। श्री वेद व्यास की यह बात सुनकर श्री शंकर जी लौट गए। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।